सही है, तुम्हें तो चोट लग गई है, खून निकल रहा है। सही। ये खून, ये चोट मेरे जन्मदिन पे तोहफा है पाखी दीदी की तरफ से। क्या? तुम और मिर्च मसाला क्यों नहीं लगा देती सही? पाखी, अभी बहस करने का वक्त नहीं है। जाओ जाकर फर्स्ट एड लाओ। तुम हर बात को इतना फिल्मी तरीके से कैसे बोल सकती हो? एक मिनट, थोड़ा दुखेगा। तुम्हारी बीवी एक बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन है विराट। मैंने इसे मना किया था कि मुझे परेशान ना करे, लेकिन ये जबरदस्ती मुझे इसके केक कटिंग के लिए ले जाने की कोशिश कर रही थी। मैंने बस इससे अपना हाथ छुड़ाने के लिए खुद को खींचा और ये। इसका मतलब तुम्हारी वजह से सही को चोट पहुंची है? विराट, तुमने सुना नहीं? अभी अभी मैंने क्या कहा? मैं बस अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। अगर तुम खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती तो तुम अपने आप को खींचती। सही को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि तुमने अपने आप को खींचा है, बल्कि इसे धक्का दिया है। विराट, How dare you, पाखी? तुम्हें सही को धक्का देने की क्या जरूरत थी? क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने सही को धक्का नहीं दिया है विराट। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। सही के दर्द के आगे तुम्हारा दर्द कुछ भी नहीं है। तुम्हें लगता है मैंने सब जानबूझ के किया है? पूछो इससे। मैंने इसे कितनी बार कहा कि मुझे अकेला छोड़ दे, लेकिन नहीं, इसने मेरी एक बात नहीं सुनी। मैं बस अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी और मुझे क्या पता था कि ये इसे खुद को चोट पहुंचा लेगी। सही तुम्हें बुलाना चाहती थी क्योंकि उसका दिल साफ है, ताकि तुम्हें वो शामिल कर सके अपनी पार्टी में। लेकिन तुमने उसे क्या दिया? उसी के बर्थडे पर उसे चोट पहुंचाई है तुमने। तुम्हें नहीं लगता इस बार तुमने हद पार कर दी है? तुम कह रही हो कि मैंने उसे जानबूझ। अरे वो सब मुझे नहीं पता, बस इतना जानता हूं कि सही को चोट पहुंची है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बात इस घर में मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। I'm sorry पाखी दीदी, मैंने आपको अपने बर्थडे पार्टी में शामिल करने की जिद की। मुझे नहीं पता था कि आपको मेरी बर्थडे पार्टी से इतनी प्रॉब्लम है। जाने अनजाने ही सही, आपको वो मिल गया ना जो आपको चाहिए था। Shut up! Just shut up! विराट के दिल में आग लगाने की जगह तुम नीचे जाकर अपने बर्थडे की मोमबत्ती बुझाओ। बस पाखी बस। इसके बर्थडे पर जितने मीठे बोल तुमने बोलने थे इसे बोल लिए। इसके आगे एक लफ्ज नहीं, बस। सही, तुम्हारा ये जख्म साफ करके बैंडेज लगा देता हूं। चलो। आओ, बैठो। एक मिनट। मैं कर लूंगी। बिल्कुल चुप। हर बार तुम्हारी नहीं चलेगी। खून निकल रहा है, पता भी है। चुपचाप बैठो। और हाँ, हिलना तो बिल्कुल भी मत। गुड गर्ल। आई नो, थोड़ा जलेगा।
गुड। आप घबराइए मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चक्कर तो नहीं आ रहे ना? नहीं बाबा, कहाँ ना, नहीं आ रहे। गुड। आप ना नीचे सबको बोल दीजिए कि सही पढ़ाई करने लग गई, इसलिए केक काटने नहीं आ रही। या कह दीजिए कि उसे नींद आ गई, वो सो गई। मैं नहीं चाहती कि तमाशा हो नीचे, सब चोट देखेंगे फिर पूछेंगे कैसे लगी। मैं नहीं चाहती ऐसा हो। तुम्हारा मतलब तुम अपना ही केक नहीं काटोगी? मीका मिनटे मोहित, एक बार जाकर देखना, इतना टाइम समय वक्त क्यों लग रहा है? अरे विराट, कितनी देर कर दी। और ये क्या, सही तुम्हारे पीछे क्यों छिप रही है? सही, तू क्यों पत्रलेखा को बुलाने की जिद कर रही है? छोड़ ना, जाने दे। जिन्हें भी तेरी परवाह है, जो तेरा जन्मदिन मनाना चाहते थे, तुझे खुश देखना चाहते थे, वो तो सब यहाँ पे हैं। तो तुझे उनकी परवाह नहीं है क्या? इसे तो अपने अलावा किसी और की फिक्र ही नहीं है, इसीलिए तो हमें यहाँ खड़ा करके चली गई ताकि हम इसका इंतजार करते रहें। नीनाद, सही ऐसा कुछ नहीं सोच रही होगी। अरे वो जानबूझ के क्यों इंतजार करवाएगी? हाँ राधा, आप सबको बताइए ना क्या हुआ है। कुछ तो हुआ है जो सही वाहिनी को नीचे आने में इतनी देर लग गई। बताता हूँ। क्यों, तू वकील है उसका? जब देखो कोई ना कोई उसकी वकालत करने खड़ा हो जाता है। तुमने कभी देखा है मुझे अश्विनी की वकालत करते हुए? हाँ, आपको वहीनी की वकालत करने से वक्त मिलेगा तभी तो आप अपनी पत्नी की वकालत करेंगे ना। बस भी करो, तुम लोग भी न वक्त देखते हो न मौका, बस शुरू हो जाते हो। क्या जरूरत है ऐसे बहस करने की? तो इन्हें क्या जरूरत थी इसे बोलने की? आप विराट को इसलिए बोल रहे हैं ना निनाद, क्योंकि वो आप जैसा नहीं है। बेहतर बना है वो, एक बेहतर इंसान, बेहतर बेटा और बेहतर पति भी। ये क्या हुआ? आपको चोट कैसे लगी? खून बहा क्या? सही, तुझे चोट लगी है? तुझे दर्द हो रहा है क्या? फुके देखो ना, सही को चोट लगी है। सही, तुम ठीक हो ना? मस्त मस्त, दिन भर उछलती कूदती रहती है, चोट तो लगेगी ही। अरे कितनी बार बोला है भागा दौड़ी मत कर, लेकिन नहीं, चलना ही नहीं आता ना इसे। इसके तो पर लगे हैं, उड़ती रहती है। अब इतना ऊंचा उड़ने वाला इंसान कभी ना कभी तो नीचे गिरेगा ही। काकू, सही गिरी नहीं है, गिरा दी गई है धक्का मारकर। पाखी ने गिराया उसे। काय? पत्रलेखा ने सही को धक्का क्यों दिया? आज तो इसका जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर उसने ऐसे काय झालं? नहीं, जानबूझकर पत्रलेखा इसे सही को चोट नहीं पहुंचा सकती। इस जंगली मुर्गी ने ही कुछ किया होगा, इसी ने परेशान किया होगा पत्रलेखा को। हाँ, सही कह रही हैं आप। सही ही तो पाखी को परेशान कर रही थी, ये बोलकर
कि बाकी परिवार वालों की तरह आप भी आइए, मेरी केक कटिंग में शामिल हो जाइए। और ये तो कुछ नहीं है, सही को जब चोट लगी ना, बाकी उसे माफी मांगने के बजाय उससे और बहस कर रही थी। सही तो नीचे भी नहीं आना चाहती थी। उसे लगा आप लोग उसे ऐसे देखकर परेशान हो जाएंगे, जो हो गए। तो मैंने उसे समझाया बुझाया, उसका जख्म साफ किया, बैंडेज लगाया, तब जाकर मैं उसे नीचे लेकर आया हूं। इसलिए थोड़ी देर हो गई आने में। तुम बात को तोड़ मरोड़ कर क्यों बोल रहे हो विराट? ये सच्चाई की मूरत हमेशा सच का साथ देने वाली इंसाफ की देवी बनी फिरती है ना, कि मैं हमेशा सच का साथ दूंगी, मैं हमेशा सच बोलती हूँ। तुम ये सच का पाठ पढ़ाती फिरती हो ना सबको। तुमने अपने पति को कुछ नहीं सिखाया? आधा सच बोलना भी झूठ बोलने के बराबर होता है विराट। आधा सच। मेरे मुंह से एक एक बात जो निकली है ना, वो सच है। और तुमने और सही नहीं तो मुझे बताया था ना क्या हुआ था और क्यों हुआ था। ये एक्सीडेंटली गिर गई थी विराट, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैं अच्छे से जानता हूं ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। मैंने खुद देखा था, जब सही को चोट लगी थी तुम बस वहां खड़ी थी, उसके मदद के लिए एक कदम भी नहीं उठाया था तुमने। अरे सही को उठाना तो दूर, तुमने एक फर्स्ट एड बॉक्स भी नहीं उठाया। पत्र लिखा, विराट सच कह रहा है, सही को चोट लगी तो तूने मदद भी नहीं की। मैं सच कह रही हूँ, आप लोगों की तरह मैं भी शॉक थी। ये सब इतने अचानक हुआ कि मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो होना था वो हो गया। क्यों हुआ, कैसे हुआ, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। क्या हम इस बात को प्लीज यहीं खत्म कर सकते हैं? फाइनली पाखी दीदी नीचे आ गई हैं। मैं चाहती हूँ हम सब एक साथ पार्टी फिर से एंजॉय करें। हाँ? मैंने विराट को पहले ही बोला था और मेरी बात भी सच निकली। तुम ड्रामा क्वीन ही हो सही। पाखी दीदी, इसमें मैंने क्या ड्रामा किया? अगर विराट सर और घर के बाकी लोग मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये तो कुछ नहीं है। अगले साल विराट तुम्हारे लिए इससे भी बड़ी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करेगा। लेकिन मेरा तुम्हारी किसी भी बर्थडे पार्टी से क्या लेना देना? तुम मुझसे क्यों जिद कर रही थी? तुम्हें बताया गया था ना कि मेरे सर में दर्द है। अब सर दर्द कोई नोटिस देके तो नहीं आता ना, नहीं तो मैं कह देती, ओ सर दर्द तुम प्लीज चले जाओ, आज सही का जन्मदिन है, मुझे उसकी बर्थडे पार्टी एंजॉय करना है। ओ कम ऑन पत्रलेखा, अपना ये नाटक ना बंद करो। यहाँ पे ना सबको दिख रहा है कि तुम कितनी खुश हो सही के बर्थडे सेलिब्रेशन से। बस कर, बहुत बोल चुकी तू। शिवानी, अपनी राय पर सबकी राय का थप्पा लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे पत्रलेखा पर पूरा यकीन है, ये जो कह रही है वो सच है। ये जंगली मुर्गी जो कह रही है ना, वो सब झूठ है। और मुझे ऐसे लगता है कि जो सही कहती है वही सही है। आप सब लोग बिना सच जाने मुझे गलत समझ रहे हैं। मुझ पर एक ऐसी हरकत का इल्जाम लगाया जा रहा है जो मैंने की ही नहीं है। क्यों क्यों मुझसे सब ऐसे सवाल पूछ रहे हैं? अगो हो मीका मिनटे, अब सब कुछ ठीक है ना? हम इस बात पे बहस क्यों कर रहे हैं? मतलब सही को चोट लगी, विराट ने बैंडेज लगा दी और सही सलामत यहाँ पे खड़ी है, तो बस बात खत्म, फिनिश, समाप्त कर देते हैं, है ना? बात ऐसे कैसे खत्म हो गई आई? पत्र लिखा वहिनी को जवाब देना होगा। इतनी छोटी सी बात के लिए सही वहिनी के साथ इस तरह का बर्ताव कैसे कर सकती है? सही वहिनी सिर्फ इन्हें केक कटिंग के लिए तो बुलाने गई थी ना।
आप किसी और के सवालों के जवाब दो या ना दो, लेकिन आप खुद से ये सवाल जरूर पूछना कि आपने जो किया वो सही था या गलत। आपका ज़मीर आपको जवाब जरूर देगा। मोहित, अभी तो इतना बड़ा नहीं हुआ है कि बड़ों को सही और गलत समझाए। बाबा ये ए बाबांनी काय सांगितलं? चुप मतलब चुप। बाबा को उल्टा जवाब नहीं देगा तुम। मेरा ज़मीर भी यही कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ, तुम कुछ गलत करती कहाँ हो, बस तुमसे वो हो जाता है ना? सई का जन्मदिन विराट के सिवा किसी को पता नहीं था। जब हम सबको पता चला, हम लोग खुशी से फूले नहीं समाये। जाओ पत्र लिखा, आईने में अपने आप को देखो और पूछो सवाल अपने आप से, हम सबकी खुशियां बिगाड़ कर तुमने सही किया है या गलत? ऐसी हरकत इस घर में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आइंदा ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगा मैं। तो तुम चाहते हो कि मैं घर छोड़कर चली जाऊं? तुम्हारा मतलब है कि इस घर में आज तक जो कुछ हुआ है वो सब मेरी वजह से हुआ है? मैंने ऐसा कब कहा? और मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? और मैं होता कौन हूं ऐसा बोलने वाला? तुम सम्राट की पत्नी हो, तुम्हारा भी इस घर पे उतना ही हक है जितना कि हमारा है। तो तुम ये नहीं कह रहे कि मैं घर छोड़कर चली जाऊं? घर छोड़ने की बात तुमने की है, मैंने नहीं। एक मिनट विराट सर, आज पूरा परिवार साथ में है तो मैं पाखी दीदी को एक रिटर्न गिफ्ट देना चाहूंगी। और वो रिटर्न गिफ्ट ये होगा कि जैसे हमने तय किया था, हम सब साथ में बैठकर खाना खाएंगे। कितना आसान है ना तुम्हारे लिए ऐसे बिहेव करना जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बस पाखी दीदी, मैं अब आपसे और बहस करने के मूड में नहीं हूं। सब लोगों ने मुझे सरप्राइज देने के लिए बहुत मेहनत की है और मैं इतने सारे लोगों की मेहनत जाया नहीं जाने दे सकती। Okay, let the celebration begin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Sai. Happy birthday to you. अरे सही, तुम्हारे केक के पहले पीस पर हमेशा तुम्हारे आबा का हक होगा। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.